डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश का सॉल्यूशन। आपका जो है मासिक टेस्ट हो रहा है उसका परीक्षा का पेपर है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन पेपर को आप देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और जहाँ जहाँ एग्ज़ाम इसके हो गए हैं वहाँ वहाँ पर ये पेपर आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉलो। तो सबसे पहले आपको ये पैसेज पढ़ना पड़ेगा जिसमें कि द वाटर ऑफ द रिवर यमुना के बारे में लिखा हुआ है। ये पैसेज पहले भी जैक बोर्ड में एक बार आ चुका है और वही क्वेश्चंस दोबारा पूछे गए हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, विच ग्रेड हैज़ द रिवर ऑफ यमुना रिसीव्ड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। तो जब आप पैसेज पढ़ोगे तो द वाटर ऑफ द रिवर इज़ पोल्यूटेड एंड हैज़ रिसीव्ड ई ग्रेड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख दोगे, यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया है लाइन से, द वाटर ऑफ यमुना रिसीव्ड ई ग्रेड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, इसमें पूछा क्या गया है, हाउ वाज द वाटर ऑफ यमुना सम 50 ईयर्स एगो। तो सम 50 ईयर्स एगो की बात कर रहा है, तो हम देखेंगे यहाँ पर पूरी पैसेज को पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा सम 50 ईयर्स एगो द वाटर ऑफ यमुना वाज क्लियर एंड क्लीन। तो यहाँ पर भी आपको ये लिखना पड़ेगा, द वाटर ऑफ यमुना वाज क्लियर एंड क्लीन सम 50 ईयर्स एगो। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है, नेम सम वाटर प्लांट्स विच ग्रीव इन वाटर। तो यहीं पर आपको जो है मिल जाएगा, मैनी वाटर प्लांट्स सच एज वीड्स एल्गी एंड सर्ब्स ग्रीव इन वाटर। तो यही आंसर आपको यहाँ पे लिखना था। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में डी पार्ट है। डी पार्ट में कंप्लीट द फॉलोइंग है। जैसे कि इसमें आपका ये पेपर का पहला क्वेश्चन जो दिया गया, इसमें द वाटर ऑफ द रिवर यमुना इन दिल्ली हैज़ बिकम यूज़लेस। ये वाला जो है लाइन आपको कंप्लीट करना है इसी पैसेज में से देख करके। आप देखोगे पहली लाइन जो लिखी है, तो मैं पहली लाइन दिखाता हूँ। इसमें आपका आधा लाइन लिखा हुआ है, द वाटर ऑफ रिवर यमुना इन दिल्ली। इसके आगे का लाइन छोड़ा हुआ था तो उसको आपको भरना था। इसी तरह से आपका दूसरा जो है, इसमें पूछा है, ए नंबर ऑफ वाटर बर्ड्स कुड बी सीन डैश। तो इसको हम देखेंगे तो अलोंग द रिवर आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आप, नीचे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए, ए नंबर ऑफ वाटर बर्ड्स कुड बी सीन अलोंग द रिवर। तो अलोंग द रिवर खाली बचा हुआ था तो उसको हमने भर दिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में आएगा ये क्वेश्चन पेपर। और आप अपना कोई भी क्वेश्चन पेपर भेजना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, तो 8469022568 जो है ये व्हाट्सएप नंबर है आपके लिए। और इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं जिसका हम सॉल्यूशन कर देंगे। और आपके जितने भी पेपर्स हैं वो अपलोड किए जा रहे हैं। आपके सभी पेपर्स को अपलोड किए गए हैं जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो आपके 10th क्लास की एग्ज़ाम पेपर्स की लिस्ट है, यानी जैक बोर्ड 10th क्लास एग्ज़ाम पेपर्स के नाम से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिस्ट है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं सारे पेपर्स को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका सेक्शन बी स्टार्ट होता है। सेक्शन बी में क्या है, तो सेक्शन बी में पूछा गया, फिल अप द ब्लैक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो पहला जो है आपके यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ब्रोकन है, स्मोकिंग है, टू हियर है, वेटिंग है, टू मीट है और लॉक्ड है। इनमें से आपको ऑप्शंस भरने थे। तो पहले में आपका जो है, वी वांटेड टू हियर हर सॉन्ग, और यहाँ पर बी में आपका स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। सी ऑप्शन में आपका है, ए डैश चेयर इज़ ऑफ नो यूज़। तो यहाँ पे ए ब्रोकन चेयर आ जाएगा। और यहाँ पे सी इज़ टायर्ड ऑफ वेटिंग, वो इंतज़ार से थक चुकी है। ये आपके आंसर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा भी दिए थे तो आपको भरना था जो सही सही भरना था। टू मीट और लॉक्ड जो है इसमें नहीं आएगा। ठीक है, सी ई वी वांटेड, तो इसमें कहीं भी ऐसा क्वेश्चन में नहीं आएगा। ठीक है, ये दो गलत ऑप्शन है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। इसमें आपका एक टू हियर भी जो है ये नहीं आएगा। तो आपका केवल आएगा ब्रोकन, स्मोकिंग, वेटिंग, और एक आपका जो है और आएगा आपका टू हियर आएगा आपका जो पहले में आएगा। तो ये दो ऑप्शन गलत हैं आपके लास्ट वाले। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ट्रांसफॉर्म करना है फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पे राम सेड आई एम गोइंग टू पटना, इसको इनटू डायरेक्ट स्पीच बदलना था। तो राम टोल्ड दैट ही वाज गोइंग टू पटना। उसके बाद में बी ऑप्शन है, ही सेड टू मी प्लीज़ ओपन द डोर। तो इसका बहुत सारे आंसर हो सकते थे। तो पहला मैंने लिखा है, ही आस्क्ड मी टू ओपन द डोर, और दूसरा लिख सकता है, ही टोल्ड मी टू ओपन द डोर।
तो दोनों में से जो भी आप लिखेंगे वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका जो थर्ड पोर्शन है इसमें आया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल्स गिवन बिलो। मॉडल्स यहाँ दिए गए हैं, मे, मस्ट, विल और कैन, इन्हीं में से भरना था आपको, तो मैंने भर दिया। पहले में मे आएगा, मे आई आस्क एक क्वेश्चन। उसके बाद में दूसरे में वी मस्ट हेल्प द पुअर्स। तीसरे में सी में कैन यू टेल मी वाई यू आर विपिंग। और उसके बाद में आपका चौथे में हु विल विन द रेस। ठीक है, तो ये आपका जो है आपका आंसर है, इसको आपको ध्यान रखना है, इस तरह से ही भरना है आपको। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन सी में एमसीक्यूज़ जो है आपको राइट ऑप्शन टिक करने हैं। वेयर वाज लंचोज हाउस सिचुएटेड, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, टॉप ऑफ द हिल। उसके बाद में व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे, तो 10th में जो है इनॉग्रेशन डे आएगा आंसर आपका। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज़ अबाउट, तो इज़ अबाउट क्या है, शीगल के लिए है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। फोर्थ जो क्वेश्चन है इसमें, वाई वॉज मिस्टर किसिंग अनॉयड विद हर, तो मिस्टर किसिंग जो है सी वॉज टॉकटेटिव, ये बहुत ज़्यादा बोलती थी। ठीक है, उसके बाद में पांचवा जो क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, तो आपको पोएट के नाम याद रखने हैं, नाम क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उसके बाद में आते हैं छठे क्वेश्चन पे, आई डोंट नो डैश डिड इट, तो आई डोंट नो हु डिड इट, हु यहाँ पे हु आ जाएगा, हु डिड इट, ये आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं नहीं जानता ये किसने किया। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन आया हुआ है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, यही क्वेश्चन आपके आएंगे, ध्यान रखना है। वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, ये आपके मंथली एग्ज़ाम जो हो रहे हैं उसमें आएगा सितंबर में, जिसके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं उसके पेपर इसी में से आएंगे। तो दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें, पहला जो क्वेश्चन है, वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, तो इसका हो जाएगा, लेंचो कॉप्स वर टोटली डिस्ट्रॉयड इन द हेल स्टॉर्म, सो ही रोट ए लेटर टू गॉड टू सेंड हिम 100 pesos so that he and his family can survive from starvation। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन, तो मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, द फर्स्ट इज़ टुवर्ड्स हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड द सेकेंड ऑब्लिगेशन इज़ हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फेलो पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। इसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन, वाई वॉज द यंग सेगल अफ्रेड टू फ्लाई, तो द यंग सेगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई ड्यू टू हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड फियर ऑफ फॉलिंग एंड हर्टलिंग हिमसेल्फ, ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट प्रोवाइड हिम सपोर्ट वाइल फ्लाइंग। ये आंसर लिख देंगे तो आपका 100% करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है, वाई वॉज द यंग, फोर्थ क्वेश्चन है, पेपर हैज़ मोर पेशेंट देन पीपल, एक्सप्लेन करना था, तो सी सेज सो बिकॉज पीपल डोंट बॉदर about listening to the feelings of pain and happiness. Anne did not find anybody to share her feelings at the time of distress, so she wanted to write to get everything off of her chest, thinking that the paper has more patient than people। ठीक है, और बिकॉज जो हम लिख सकते हैं, बिकॉज द पेपर डोंट नीड एनी परमिशन टू राइट योर फीलिंग्स, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। पोइट्री सेक्शन 8 मार्क्स का जो है, इसमें से हम देखते हैं। तो पोइट्री सेक्शन में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ विल द वर्ल्ड एंड ट्वाइस, तो ये हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द पोइट द वर्ल्ड एंड ड्यू टू द फायर विच सिम्बलाइजेज डिज़ायर, बट if the world had to end twice then it will be due to the heart rate symbolized by eyes। उसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें आपको ये रीज लिखा है, ये रीड हो जाएगा, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। तो पहले आपको ये एक्सट्रैक्ट जो कविता है ये पढ़नी है और इसको याद करके आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ से आया है। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें, तो नेम द पोएम फ्रॉम द वेयर दिस लाइन हैज़ बीन टेकन, तो इसका आंसर हो जाएगा, दिस लाइन्स हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ए टाइगर इन द जू। उसके बाद में सेकंड जो है, हु हैज़ रिटन दिस लाइन, तो इसके लेखक कौन है, तो लेसिल नॉरिस जो है इसके राइटर हैं, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है,
हु इज़ हीयर, इसमें ही किसको बोला गया, तो ही रेफर्स तो टाइगर, टाइगर को बोला गया है। और हु इज़ ही इज़ एज एट प्रेजेंट, वह कहाँ पर है, तो ही इज़ इन द केज ऑफ एट प्रेजेंट। उसके बाद में सप्लीमेंट्री रीडर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें जो पूछा गया है पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है, वाई वॉज मिस्टर हेट्रोइड शॉक्ड एट टिकिस अपीयरेंस। तो डॉक्टर हेट्रोइड वॉज शॉक्ड एट टिकी अपीयरेंस बिकॉज ही हैड become hugely fat, his eyes looked bloodshot and rummy, and his tongue lolled from his jaw. He could walk with difficulty. तो इस तरह से मतलब उसका पूरा का पूरा ढांचा बदल गया था, जिसको देख करके जो है हेट्रोइड शॉक हो गए। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वर्क डिड द थीफ डू फॉर अनिल। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा, द थीफ यूज टू मेक टी फॉर अनिल। और उसके बाद में ही ऑल्सो यूज टू गो टू द मार्केट एंड बाई टू busy to buy various things of daily uses. Every day he would save about 1 rupees and keep it without telling Anil. इसके और पार्ट में जो लास्ट क्वेश्चन के और पार्ट में पूछा गया, इसको देख लेते हैं। तो और पार्ट में पूछा गया है, डिस्क्राइब्स मिसेस पम्फेरीज लव एंड वरी फॉर टिकी। तो मिसेस पम्फेरी बीइंग ए रिच वूमेन हैड ए इमेंस लव फॉर हर डॉग. शी kept a closet loaded with all the doggy stuff like fur garments, beds, dresses, and everything Tiki would need to live a happy and luxurious life. She used to feed him cod liver oil, malt between the important suppliers या सप्लर्स बोल सकते हैं, सपर्स बोल सकते हैं, एंड हॉर्लिक्स आफ्टर सपर टू गिव हिम पावर. हाउएवर डाइट कम्प्लीटली रूइंड ट्विकीज वेलनेस. ठीक है, और इसके आगे हम इसके वरी भी लिख सकते हैं. तो वरी क्या है, मिसेस पम्फेरी वॉज वरीड अबाउट टिकी बिकॉज ही हैड बिकम tremendously fat. He looked like a bloated sausage with a leg of each corner. His eyes were blood red या bloody red लिख सकते हैं. तो ये था आपका सॉल्यूशन इस पेपर का, और यही पेपर आपका जो मासिक परीक्षा होगी उसमें आएगा. तो इस पेपर को ध्यान से आप देख लें. इससे पहले मैंने और भी आपके पेपर सॉल्व कर दिए हैं, उनको भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10th क्लास की जो लिस्ट है जैक बोर्ड की, वहाँ पर आप देख सकते हैं.